मार्वल का भविष्य पहले से कहीं ज्यादा उज्जवल लग रहा है। और सिर्फ मार्वल नहीं, बल्कि सुपर हीरो फैंस के लिए भी, क्योंकि नए डीसीयू का भविष्य भी शानदार लग रहा है। लेकिन मार्वल फैंस के लिए बात और भी बेहतर हो जाती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्वल स्टूडियोज फिर से उसी सिस्टम पर लौटने वाला है जिससे उन्होंने एमसीयू की शुरुआत की थी। केविन फाइगी ने पिछले कुछ हफ्तों में मार्वल स्टूडियोज की योजनाओं पर काफी बातें साझा की हैं। और अब वैरायटी से हमें एक्स-मैन और कुछ अन्य भविष्य की प्रोजेक्ट्स पर एक नई रिपोर्ट मिली है। सारी बातें पढ़ने और सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मार्वल स्टूडियोज वही तरीका अपनाने जा रहा है जो उन्होंने इन्फिनिटी सागा की शुरुआत में किया था। और इसी से फेज 7, 8 और 9 में एक्स-मैन की एंट्री धमाकेदार हो सकती है। तो पहले हम वैरायटी की इस रिपोर्ट को तोड़कर समझते हैं, जिसका टाइटल है मार्वल्स नेक्स्ट मूव्स, ब्लैक पैंथर 3 और यंग एक्स-मैन कास्ट टू कीप कॉस्ट्स डाउन। ब्लेड और डेडपूल 4 अभी प्राथमिकता नहीं है। डेडपूल 4 को कम प्राथमिकता देना थोड़ा चौंकाता है, लेकिन हम उस पर बात थोड़ी देर में आगे करेंगे। तो वैरायटी का ये आर्टिकल उसी इंसान ने लिखा है जिसने कुछ समय पहले मार्वल और उसके संकट को लेकर एक लेख लिखा था। और ऐसा लगता है कि ये भी उसी तरह की एक हिट पीस है, जिसमें कहा गया है कि अब सुपर हीरो फिल्में वैसी नहीं रहीं जैसा वो पहले थीं। अब वो $1 अरब नहीं कमा रही, इसीलिए स्टूडियो अब ज्यादा पैसे ना तो एक्टर्स पर खर्च करेंगे और ना ही फिल्म की कुल लागत पर। अब बात आती है एक्स-मैन की। रिपोर्ट कहती है कि अब मार्वल स्टूडियो ये मानता है कि हालात बदल चुके हैं और उन्हें एक्स-मैन जैसी फिल्में बनाने की नई योजना बनानी होगी। थंडरबोल्ट्स के डायरेक्टर जेक श्रियर अब एक्स-मैन प्रोजेक्ट डायरेक्ट करेंगे और माइकल लेस्ली की स्क्रिप्ट को फाइन ट्यून किया जा रहा है। कास्टिंग जल्द शुरू होने वाली है और मैदान पूरी तरह खुला है। मार्वल ने संकेत दिया है कि वो ए लिस्ट एक्टर्स के बजाय यंग और कम फेमस टैलेंट को कास्ट करेगा ताकि बजट कम रखा जा सके। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत बढ़िया आइडिया है, सिर्फ पैसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि मार्वल की यही पहचान रही है। जब एमसीयू शुरू हुआ था तब रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस इवांस या बाकी स्टार्स को सुपरस्टार नहीं माना जाता था। एमसीयू ने ही उन्हें वो स्टारडम दिलाया। और फेज 4, 5, 6 में खासकर फैंटास्टिक 4 को लेकर फैंस ने भी कहा है कि उन्हें ए लिस्टर्स की बजाय टैलेंटेड लेकिन कम फेमस एक्टर्स ज्यादा पसंद थे, क्योंकि वो रोल में घुसते थे। लोग किरदार देखते थे, न कि एक फेमस चेहरा। जैसे कई लोग कहते हैं कि जब वो पेड्रो पास्कल को देखते हैं तो बस पेड्रो पास्कल ही नजर आता है, रीड रिचर्ड्स नहीं। जबकि अगर कोई नया चेहरा आए तो हम किरदार को देख सकते हैं, चेहरा नहीं। उदाहरण के लिए जब मैं द रॉक को किसी भी फिल्म में देखता हूं तो मुझे वो सिर्फ द रॉक ही लगते हैं, किरदार नहीं। ऐसा ही कुछ पेड्रो पास्कल के बारे में भी लोग महसूस करते हैं। अब रिपोर्ट कहती है कि फैंटास्टिक 4 में पेड्रो पास्कल के आने से बजट काबू में रहा, क्योंकि वो अभी उतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है जितना एवेंजर्स एंड गेम के कास्ट थे। डिज्नी ने बजट को लेकर कोई सटीक आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन कहा गया है कि यह $200 मिलियन से ऊपर है। साथ ही एवेंजर्स डूम्सडे में पेड्रो पास्कल के मिस्टर फैंटास्टिक का रोल अहम तो है, लेकिन केंद्र में नहीं होगा, बल्कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम, नया कैप्टन अमेरिका और बाकी किरदार मुख्य होंगे। मार्वल स्टूडियोज अब हर साल बस 1 या 2 लाइव एक्शन शो बनाएगा, बाकी ज्यादातर फोकस फिल्मों पर होगा। इन्फिनिटी सागा के समय केविन फाइगी हर फिल्म में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन जब फेज 4 में ढेर सारे डिज्नी शो और फिल्में एक साथ बनने लगी तब फाइगे हर प्रोजेक्ट में ठीक से शामिल नहीं हो पाए। लेकिन अब वो फिर से सिर्फ फिल्मों और उनकी मुख्य कहानी पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कि थंडरबोल्ट्स और फैंटास्टिक 4 के साथ किया। खास बात यह है कि मार्वल ने इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर्स को क्रिएटिव फ्रीडम दिया, जिसके लिए वो ज्यादा मशहूर नहीं है। हालांकि पोस्ट क्रेडिट सीन फाइगे के निर्देश पर बने हैं, क्योंकि वो सीधे एवेंजर्स डूम्सडे से कनेक्ट होते हैं। अब बात करें ब्लेड, डेडपूल और ब्लैक पैंथर 3 की, तो रिपोर्ट कहती है कि ब्लेड फिलहाल होल्ड पर है। मार्वल के लिए फिलहाल ब्लेड या नया डेडपूल उतनी बड़ी प्राथमिकता नहीं है। हालांकि ब्लैक पैंथर 3 को लेकर स्टूडियो में काफी उत्साह है। वैरायटी कहता है कि 23 जुलाई 2027 की तारीख मार्वल के एक अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट के लिए रखी है, लेकिन वो एक्स-मैन नहीं है। तो हो सकता है यही तारीख ब्लैक पैंथर 3 की हो। अब जहां तक डेडपूल का सवाल है, रिपोर्ट्स के मुताबिक रायन रेनॉल्ड्स एक एन्सेम्बल फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अगली डेडपूल की फिल्म होगी या कोई और नॉन एमसीयू मूवी, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। अब आप बताइए, क्या आपको ये सब सुनकर एक्साइटमेंट हो रही है? क्या एमसीयू का भविष्य आपको उज्जवल लग रहा है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए।
वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।